वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर 1 घंटे सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने 7 दिन का वक्त मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। पर सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कुछ चीज़ें सुनिश्चित भी करवा ली हैं। साफ तौर पर कह दिया है कि नए वक्फ कानून के तहत नियुक्तियां नहीं होंगी, जो काउंसिल वगैरह है उसमें किसी का नाम नहीं रखा जाएगा। अगले आदेश तक संपत्तियों की जो स्थितियां हैं वो भी नहीं बदलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया है, अगली सुनवाई की तारीख भी दे दी। मगर सुप्रीम कोर्ट में इस 1 घंटे में आज क्या क्या हुआ, सरकार की तरफ से क्या कहा गया, जो विपक्ष में जो याचिकाएं पहुंची हैं उन पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि करीब 70 याचिकाएं हैं मगर सिर्फ 5 पर वो सुनवाई करने के लिए आगे बढ़ेगी, सभी चीज़ों को विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, कल 2 घंटे सुनवाई और आज 1 घंटे सुनवाई हुई है, जिसके बाद सरकार को 1 हफ्ते की मोहलत तो दे दी गई, मगर कहा, जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी, ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंतरिम आदेश देने के मूड में सुप्रीम कोर्ट आज भी था, पर सरकार ने वक्त मांगा और वक्त दिया गया। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए सौरभ, जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट कल दे रहा था और सरकार ने कहा था कि पूरा पक्ष सुन लिया जाए और उसके बाद ही ये आदेश जारी किया जाए, तो आज जब सुनवाई की शुरुआत हुई तो सीधे तौर पर जो सॉलिसिटर जनरल थे उनका ये कहना था कि ये संसद द्वारा बनाया गया कानून है, सरकार और संसद जनता के प्रति जिम्मेदार है, जवाबदेह है। ऐसी स्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश जारी कर जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है, अगर उसके प्रावधानों पर रोक लगाई जाती है तो उसका रेमिफिकेशंस दूसरा होगा, और चूंकि इसके राजनीतिक मायने बहुत हाई हो सकते हैं, तो इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को सुप्रीम कोर्ट वक्त दे और इस वक्त में सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। तब सीजीआई का ये कहना था कि आखिर हम क्यों आदेश नहीं जारी करें, क्योंकि जो एक्ट है अगर वो लागू हो गया तो अगर भविष्य में हम रोक लगाएंगे तो और लिटिगेशंस निचले स्तर पर बहुत सारी शुरू हो जाएंगी और उसके जो कदम है जब वो प्रभावी हो चुके होंगे तब रोक लगाने का कोई मायने नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली ये कहना था कि जो एक्ट लाया गया है उसके लागू होने की वजह से जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, अगर वो स्थितियां ना पैदा हों तो वो सरकार को वक्त दे सकती है। ये सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से कहा गया और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने ये साफ किया कि इस मामले में जो 2 प्रावधान खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो अपने अंतरिम आदेश में जिन पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति थी और उसने प्रस्ताव भी दिया था कि इस तरीके का अंतरिम आदेश वो जारी कर सकता है, ये प्रस्ताव कल दिया गया था। और उस प्रस्ताव के मद्देनज़र जो हेयरिंग आज तक टली थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जब अपनी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया कि जो मौजूदा स्थितियां हैं उनके अनुरूप ये ज़रूरी हो जाता है कि सरकार का जो कानून प्रभावी हो रहा है उस प्रभाव पर फिलहाल रोक रहे। तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आश्वासन दिया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से मैं पेश हुआ हूं और मैं ये स्पष्ट करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियां हैं और जो चिंताएं हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसके मद्देनज़र जो एक्ट के 2 प्रावधान हैं उनको लागू नहीं किया जाएगा। एक तो प्रावधान जो ये था कि जो परिषद है और बोर्ड हैं उनमें जो सदस्यों की नियुक्ति होनी थी, चूँकि उसमें मुस्लिम सदस्य से इतर जो है हिंदू सदस्य भी थे, अन्य धर्म के सदस्य भी थे, तो वो अभी चयनित नहीं किए जाएंगे, उनकी नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। पहला तो ये कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में ये बात लिखवाई थी, लेकिन आज वही बात आश्वासन के तौर पर सरकार की ओर से कही गई, यानी कि कान इस तरफ से नहीं पकड़ा गया बल्कि इस तरफ से पकड़ लिया गया और सरकार ने फेस सेविंग करने के लिए एक तरह से आश्वासन दिया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और सुप्रीम कोर्ट ने उस आश्वासन को स्वीकार करते हुए 5 मई तक के लिए, यानी कि अगली सुनवाई जब तक है तब तक इस आश्वासन को अपने आदेश में रिकॉर्ड कर लिया है। और साथ ही ये स्पष्ट तौर पर लिखा है कि एसजी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि जो बोर्ड हैं और जो परिषद होंगी, जो वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड, उनमें किसी भी तरह की कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। और दूसरा जो पहलू था जिसमें उन्होंने वक्फ बाय यूज़र की स्थिति को स्पष्ट किया था, कल जब ऑर्डर जारी किया जा रहा था तब इंटरप्ट किया गया था सॉलिसिटर की तरफ से, और आज वही बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
कही गई और उस पर सॉलिसिटर ने आश्वासन दिया कि वक्फ बाई यूज़र या अन्य जो वक्फ संपत्तियां हैं उनमें कोई अभी बदलाव नहीं किया जाएगा। एक्ट के तहत जो बदलाव किए जा सकते हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो 3 स्थितियां थीं कल, उन 3 स्थितियों के मद्देनज़र ये जो 2 प्रावधान हैं जिन पर एक तरह से यथास्थिति कायम रहेगी, यानी कि जो एक्ट के ये प्रावधान हैं वो प्रभावी नहीं होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ज़रूर नहीं दिया है और सरकार ने सीधे तौर पर अपने ही कानून के कुछ प्रावधानों को प्रभावी नहीं करने यानी लागू नहीं करने का आश्वासन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दे दिया है। 7 दिन में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जवाब दाखिल करना होगा और इस जवाब दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा सरकार के जवाब के प्रत्युत्तर में, और उसके बाद 5 मई को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। तब तक जो प्रावधान हैं एक्ट के 2, इन प्रावधानों पर एक तरह से यथास्थिति कायम रहेगी, यानी कि वो लागू नहीं होंगे, जस का तस स्थिति रहेगी। और चूंकि यही 2 जो ऐसे प्रावधान थे जो सीधे तौर पर पुराने वक्फ एक्ट और नए वक्फ एक्ट के बीच बड़ा अंतर क्रिएट करते हैं। बड़ा अंतर से सेंस ये है कि वक्फ बाई यूज़र और अन्य वक्फ संपत्तियां, यानी कि जो अदालत द्वारा घोषित की गई हो या राजपत्रित द्वारा घोषित की गई हो, तो वो वक्फ संपत्तियां अगर विवादों में आती और या रजिस्टर्ड नहीं होती तो ऐसी स्थिति में वो वक्फ संपत्ति नहीं रह जाती तब तक के लिए जब तक कि उस पर कलेक्टर या अदालत विचार करके दोबारा से कोई ऑर्डर नहीं जारी कर देती। तो एक तो वो स्टे हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू और सबसे बड़ी आपत्ति मुस्लिम संप्रदाय की तमाम संस्थाओं और तमाम राजनेताओं और तमाम लोगों को थी, वो ये थी कि जो बोर्ड और परिषद गठित किया जाएगा उसमें जो अन्य धर्म के लोगों को मूल सदस्य के तौर पर जगह दी जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश जो प्रस्तावित किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें ये कहा था कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा यानी कि पदेन सदस्य होगा, वो भले ही आप किसी धर्म का रख लें लेकिन मूल सदस्य जो है वो सिर्फ मुस्लिम ही रहेगा। और वो खुदा न खास्ता ये समझ लीजिए कि वो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया था अनुरोध पर एसजी के, और आज सरकार ने खुद ही उस पर ये आश्वासन दे दिया कि ये दोनों प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक लागू नहीं किए जाएंगे। और अब स्थिति ये है कि ये दोनों प्रावधान वक्फ एक्ट के देश में लागू होने के बावजूद भी यथास्थिति में रहेंगे, यानी कि एक तरह से वो रोक है और ये रोक 5 मई तक के लिए है। और ऐसे मामलों में जो पूर्व के तमाम मामले मेरे सामने ऐसे आए जिनमें ये देखा गया कि एंटरिम रोक या सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया था वो जो मामला था उसकी परिणति तक यानी कि उसके निपटारे तक या निर्णय तक वो आश्वासन लागू रहा या जो अंतरिम आदेश है वो लागू रहा। तो अब ये समझ लीजिए कि 5 मई नहीं, ये जब तक मैटर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक ये आश्वासन सरकार का लागू रहेगा, यद्यपि कि सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण न दे दिया जाए कि इस मामले में ये जो 2 प्रावधान हैं वो किसी भी तरह से जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं या वक्फ संपत्ति है उसमें जो मूल अधिकार हैं, जो आर्टिकल 26 है संवैधानिक प्रावधान हैं, उनमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं सौरभ कि आज जो आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और उस आश्वासन के आधार पर जो आगे की जो सुनवाई है वो स्पष्ट है कि इस मामले में सरकार जो जवाब दाखिल करेगी वो ये स्पष्ट करने की कोशिश करेगी कि इन प्रावधानों से भला ही होने वाला है। वक्फ एक्ट जो लागू होगा उसमें अगर ये प्रावधान शामिल रहेंगे तो वो वक्फ का जो प्रबंधन है उसमें बेहतरी करेंगे, इससे कोई खामी नहीं होगी। लेकिन उसमें तमाम सवाल ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट कल की सुनवाई में उठा चुका है, जिसमें ये तक कहा गया था कि कोई अगर हिंदू मंदिर का बोर्ड या ट्रस्ट है तो क्या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को उस बोर्ड या ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे भी सवालों का सरकार को जवाब देना होगा और देखते ही हैं कि सरकार का अगले 7 दिनों में जो जवाब आता है वो किस तरह का रहता है और कितना
आगे होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर पाता है। जी सौरभ। बिल्कुल पीयूष जी, तमाम चीज़ें आपने साफ कर दी कि अभी फिलहाल इस वक्फ कानून पर रोक तो नहीं लगाई गई है, मगर कहीं ना कहीं जो मुख्य प्रावधान हैं दो, उन पर रोक लगा दी गई है और आश्वासन ये सरकार की तरफ से दिया गया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ये रोक लागू रहेगी। पर ये जो वाली बात आई, जो कल टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के, सवाल पूछा गया था कि क्या जो हिंदू मंदिर हैं उनके बोर्ड में मुस्लिम मेंबर या अन्य धर्मों के मेंबर हो सकते हैं, क्या इस पर आज भी कोई बातचीत हुई? क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया गया? नहीं सौरभ, आज जब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से तर्क देने की शुरुआत की गई तो उसमें सबसे पहला तर्क यही था कि ये संसद द्वारा लाया गया कानून है और सरकार देश में इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है, और ऐसी स्थिति में जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता है तो ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और बहुत ही अजीब होगा और बहुत ही ऐसा मामला होगा जो शायद पहली बार होगा देश में। तो चूँकि पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में तत्काल कोई अंतरिम आदेश न जारी करते हुए नोटिस जारी किया है, जबकि ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें सीधे तौर पर अगर उल्लंघन हो रहा होता है संवैधानिक अधिकारों का तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। लेकिन यहाँ पर चूँकि मसला ये था कि जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा था सरकार की तरफ से, वो स्पष्टीकरण सिर्फ इस हद तक था कि सरकार और संसद जनता के प्रति जवाबदेह है। ऐसी स्थिति में अगर तत्काल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई कदम उठाया जाता है तो वो बहुत बेहतर नहीं होगा, और इसी वजह से सरकार ये आश्वासन देने को तैयार थी कि इस मामले में जो दो प्रावधान जिन पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है वो प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे अगली सुनवाई तक। और रहा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरह का सवाल सॉलिसिटर जनरल से किया था CJI संजीव खन्ना ने कि क्या किसी हिंदू मंदिर के बोर्ड में या ट्रस्ट में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है या किया गया है, तो उस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है। ये संभावना बनती है कि आगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार उन तमाम फैक्ट को सामने लाए जो फैक्ट अभी तक शायद सामने नहीं रखे गए हैं कि किस तरह से वक्फ के नाम पर संपत्तियों पर कब्जा किया गया, किस तरह से लोग जो मुस्लिम धर्म के ही लोग हैं वो परेशान हुए वक्फ के चलते, और किस तरह से वक्फ संपत्ति को बिल्डरों को या निजी लोगों को बेचा गया। तो ऐसे भी तमाम फैक्ट सरकार की ओर से रखे जा सकते हैं। अब इंतज़ार करना होगा हमें सरकार के जवाब का, और उस जवाब पर जो प्रत्युत्तर आएगा याचिकाकर्ताओं का। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में चूंकि तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगातार दाखिल हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 5 ही याचिकाओं को मुख्य मानते हुए बाकी को आवेदन के तौर पर तब्दील किया जाएगा और उसी आधार पर आगे सुनवाई होगी। यानी कि अब अगर कोई याचिका आती है तो उसे याचिका के तौर पर नहीं स्वीकार किया जाएगा, एक आवेदन यानी कि याचिका में वो एक संलग्न कर दिया जाएगा। अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है इसको रजिस्ट्री देखेगी, और अब अगली सुनवाई 5 मई को होनी है इस मामले पर, और तब तक हमें इंतज़ार करना होगा कि इस मामले में सरकार का क्या जवाब आता है, याचिकाकर्ताओं का क्या जवाब आता है, और उसके बाद जब सुनवाई होगी तब सुप्रीम कोर्ट का आगे रुख क्या रहता है सरकार के जवाब पर। जी सौरभ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर 5 मई वक्फ कानून के मद्देनज़र एक बड़ी तारीख होने वाली है। इससे पहले अगले 5 दिनों में सरकार, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को जवाब देगी जो तमाम सवाल उठे हैं वक्फ कानून को लेकर। 5 मई को फिर सुप्रीम कोर्ट में इन जवाबों पर रिव्यू होगा कि कितना सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है कि नहीं होता, और उसी के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो भी होगा हमारी नज़र रहेगी, आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।